नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम यानी कि लॉसो निकालना सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस तरह का प्रश्न, इस तरह का कॉन्सेप्ट को अपने नॉलेज में ले सकें और आप अच्छा से अच्छा कर सके। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे और इसका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को ले लेते हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज में क्या है कि जैसे यह लॉसो लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ एलसीएम, तो यह एक शॉर्ट फॉर्म है, मतलब छोटा रूप है। तो इसका बड़ा रूप, बड़ा नाम क्या होता है, जिसे कि छोटा नाम लॉसो दिया गया और एलसीएम दिया गया है। तो छोटा नाम ये लॉसो है, तो इसका बड़ा नाम होता है लॉसो। का मतलब होता है लॉ से होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्ती, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और वहीं पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एल से होता है, एलसीएम का मतलब ये होगा, एल का मतलब होता है आपको लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट। सी से होगा कॉमन, COMMON, कॉमन। एम से होगा क्या, मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, तो यह तो हो गया इसका पूरा का पूरा नाम, बड़ा नाम ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको बनाने का जब यह प्रश्न आ जाएगा, यहाँ पर छोटा से बड़ा सब प्रश्न लिया गया है, तो छोटा छोटा प्रश्न को सॉल्व करके उसके बाद बड़ा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब बनाने का जब बारी आ जाएगा तो उसका क्या कंसेप्ट होगा, इसको कैसे बनाया जाएगा, उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे देखिए, जब कभी भी आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन को इस तरीके से खींच लेना है। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच लिए, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, अब जो संख्या है उसको यहाँ पर लेते आइए, 4 है और कोमा दे करके कितना है, 8 है, इसको यहाँ लेते आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग को भाग लगाना है। भाग किससे लगाना है, तो भाग हमेशा 2 से सबसे पहले लगाया जाता है, उसके बाद फिर कितना से, 3 से लगाया जाता है, उसके बाद 5 से, 7 से, उसके बाद इसी तरह से चलते रहता है। मतलब भाग जब भी लगाते हैं तो वो अभाज्य संख्या से लगाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर यदि ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी वीडियो बना करके आपको नॉलेज दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक झलक बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। अभाज्य संख्या उसी को कहा जाता है जो किसी से नहीं कटता है। मतलब यह 2 जो है किसी से नहीं कटेगा, मतलब खुद से कटेगा और 1 से ही कटेगा, मतलब बाकी किसी संख्या से नहीं कटता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का यहाँ पर देखते हैं नियम क्या है। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, जब 2 से भाग नहीं लगेगा तब क्या करते हैं, 3 से भाग लगाते हैं, और 3 से भी नहीं लगेगा तो 5 से, 7 से, इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है और 8 है, तो 4 और 8 2 का पहाड़ा में आ जाता है आसानी से। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर देंगे और 2 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 4 आएगा तो 2 बार, है ना, और 2 चौके 8 है, 4 बार पहाड़ा 2 का पढ़ेंगे तब 8 होगा। तो अब फिर 2 से लगाइए, या 2 से लगाएं, 2 एकम 2 और ये हो गया 2 दूना 4, है ना, 2 बार लग जाएगा। उसके बाद देखिए आपको तब तक भाग लगाना है जब तक कि अंतिम में 1 1 नहीं आ जाए। सभी को अंतिम में 1 1 करके छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 से देंगे तो यह 1 जो है यह जैसा का वैसा रहेगा, और यह 2 एकम 2, एक बार में ये भी कट गया। ठीक है, एक बार में पूरा पूरा कट गया। और यहाँ पर देखिए नीचे में सबका, इसके नीचे भी 1 आ गया और इसके नीचे भी 1 आ गया। तो कहने मतलब ये हुआ कि आगे का अब प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे और आगे भाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का एलसीएम होगा, क्या होगा, तो एलसीएम जो होगा लॉसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, इन सभी को गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना में कितना है, फिर से 2, है ना। और यह जो 1 1 आया है इसको नहीं लिखना है गुना में, हालांकि आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का आंसर सही सही आ जाएगा। तो चलिए अब सभी को गुना कर लीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब 4 आया तो 4 का पहाड़ा 2 बार, यानी कि 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। सभी को गुना कर दिए तो आपस में कितना आया, 8 आया। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
इसको अगर यदि अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में समझ लेते हैं। दूसरा नंबर में भी उसी तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पर है 6 और 9, तो 6 और 9 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले 2 नंबर दे करके। सबसे पहले लाइन आपको खींच लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6 और ये 9। चलिए अब देखिए बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको अभी तुरंत क्या बताया गया कि 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से लगाइए, चूँकि 2 का पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता है। तो एक भी संख्या अगर 2 से कटेगा तो उसमें क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है। तो 2 से लगाइए, तो 2 तिया 6 होगा, और 9 में नहीं लगेगा 2 से भाग, तो 9 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किससे लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा में ना तो 3 आता है ना ही 9 आता है, तो किसका पहाड़ा लगाएंगे, यहाँ पर 3 का पहाड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3 एक बार में आ जाता है, और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9। देखिए इसके नीचे 1 आ गया लेकिन यहाँ पर 3 बचा हुआ ही है, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से लगा देंगे। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो हम लोग का लॉस जो होगा, इसका लॉस कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 2 गुना 3 गुना में फिर से 3। इस 1 को गुना में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, यही हम लोग का लघुत्तम समावर्तक हो गया। तो इसके बाद जो तीसरा नंबर का प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है और इससे थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। तो क्या है, 12, 16, 18। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लिए, और इस तरीके का एक और लाइन खींच लेना है। तो हम लोग का क्वेश्चन है 12, 16, 18। तो 12, 16 कोमा में है 18। तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 से पहले लगाएंगे, फिर 3 से, 3 से नहीं लगाएगा तो 5 से। तो चलिए लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से, 2 का पहाड़ा में सभी आ रहा है, 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 16 भी और 18 भी। तो 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 नमा कितना हो जाएगा, 18। फिर किससे लगाएंगे, तो फिर 2 से ही लगाएंगे, चूँकि 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 8 आता है, 9 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 9 जैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पर 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, और 9 में नहीं लगेगा तो 9 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह 3 नहीं आएगा, 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 तो कट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से दे देंगे, तो 3 जैसा का वैसा रहेगा। 4 यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, 2 दूना 4 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना हम लोग को, फिर 2 से लगाना है। क्यों लगाना है, चूँकि यहाँ 2 जो है 1 नहीं बना है, तो यहाँ पर 3, तो 2 एकम 2, अब ये हो गया 9। चलिए अब आगे क्या करना है, अब 2 का लफड़ा खत्म हो गया, 2 का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि 2 से अब कोई कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 2 के आगे 3 आता है तो 3 से लगाएंगे, तो 3 एकम 3, और ये 1 जो है जैसा का वैसा आ जाएगा, और यहाँ पर 3 तिया 9 होता है, चूँकि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा। अब फिर से क्या करना है, यहाँ 3 को भी 1 बनाना है, तो किससे लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे। यहाँ पर 1 और 1 जैसा का वैसा आएगा, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आप इसको एलसीएम में लिख सकते हैं, लॉस में। लॉस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लॉस दे करके सभी को आपस में क्या करना है, जितना भी संख्या है इसको आपस में गुना कर लेना। तो फिर ये 2 गुना, यहाँ पर देखिए कितना है, 2 गुना 2 गुना में फिर से है 2, और फिर से 2, 4 बार 2 आया है, और 2 बार 3 आया है, तो 3 गुना में 3 हो गया। अब इस सभी को आपस में गुना कर लेंगे, तो गुना करते जाएंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 दूना 18, 18 दूना होगा 36, 36 दूना 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 हम लोग का आंसर आया है। क्लियर है। अगर यदि आप ऐसे नहीं गुना कर पाते हैं तो एक एक करके गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चौथा नंबर को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर में हम लोग का सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। चौथा नंबर में सवाल कितना है, तो 15, 21 और यहाँ पर देखिए 25 दिया हुआ है। तो बिल्कुल अलग प्रश्न है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से। तो इसको भी समझ लीजिए, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 15, 21 और 25, ठीक है, हो गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, देखेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है कोई। तो 2 से कोई नहीं कट रहा है, 2 का पहाड़ा में कोई नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा जाएंगे। तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है और 21 आते हैं, ठीक है। तो चलिए 3 से लगाएंगे,
तो 3 से लगा दिए तो 3 पचे 15 और 3 सत्ते कितना हो गया 21। यह 25 नहीं आता है 3 का पहाड़ा में, तो 25 जैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर फिर से क्या करना है हम लोग को, फिर से अब देखना है कि किससे कटाना है। ठीक है, यहाँ पर यह 5 से कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 5 आता है, 5 का पहाड़ा में 25 आता है। चूँकि 3 का पहाड़ा में अब कोई नहीं आएगा तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, 3 के बाद 5 से ही लगाते हैं, तो 5 से लगा रहे हैं, तो 5 एकम 5, ये 7 जैसा का वैसा रह जाएगा, तो 5 पचे 25 हो गया। अब फिर 5 से लगाएंगे, चूँकि 5 का पहाड़ा में ये वाला 5 आएगा, जब तक 1 नहीं आ जाए कट के तब तक लगाते रहना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये 7 जैसा का वैसा, और 5 एकम 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, फिर 5 से पहाड़ा नहीं देना, 5 से भाग नहीं देना, चूँकि 5 का खेल खत्म हो गया, 5 का काम खत्म हो गया। अब 7 से लगाएंगे, यहाँ पर 7 देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, 7 एकम 7, 1 हो यहाँ भी होगा, और यह 1 जैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लॉस ऑफ कितना हो जाएगा हम लोग का, सबको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर है ऊपर में 3 गुना में 5 गुना में कितना है फिर से 5 गुना में फिर से कितना है 7, है ना। देखिए 3 का पहाड़ा यहाँ पर 5 बार, 3 पचे 15, 15 पचे कितना होता है 75, 75 को गुना 7 कीजिए, तो 75 गुना 7 कहीं साइड में कर लेते हैं, 75 गुना में 7, तो यहाँ करते हैं 7 पचे 35 का 5 हासिल रहा 3, उसके बाद 7 सत्ते 49, 49 3 कितना हो जाएगा 52। तो हम लोग का जो इसका एलसीएम आया कितना आया 525 आया, कितना आया 525। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 525 है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।